सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे काम कर सकती है कल आने वाली 17 तारीख को। इसके पहले की अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो कंटिन्यू हमें फॉल दिखाई दिया है और बाजार एक ट्रेंड में चल पड़ा है जो कि है डाउन ट्रेंड, और काफी लंबे समय से हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। बीच बीच में छोटे मोटे बाउंस हमें दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन कल 17 तारीख को बाजार कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये फ्यूचर निफ्टी का चार्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूचर निफ्टी के अकॉर्डिंग ही हमारा निफ्टी काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक बार के लिए फ्यूचर निफ्टी ने यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद एक नीचे आके और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। उस ब्रेक डाउन को रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है और इस वाले सपोर्ट से बाउंस किया, लेकिन ये बाउंस केवल इस ट्रेड लाइन तक था। और इस ट्रेड लाइन के तोड़ने के बाद वापस से बाजार इस जगह पे ऊपर, अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो आपको जो ये लेवल दिख रहा है, ये जो लेवल है ये है 22,892 रुपए का। तो यहाँ से अगर नीचे निकलता है, मतलब 22,890 रुपए के नीचे फ्यूचर निफ्टी निकलती है, तो वो हमें 22,635 रुपए और 22,427 रुपए आती हुई दिखाई दे सकती है। अब आप बोल रहे होंगे फ्यूचर निफ्टी से हम क्यों प्रिडिक्शन, तो क्योंकि फ्यूचर निफ्टी के अकॉर्डिंग ही आपकी निफ्टी ट्रेड करती है। अगर फ्यूचर निफ्टी पहले सपोर्ट पे चली जाती है तो आपका निफ्टी, अगर ये रिवर्स करता है तो आपका निफ्टी भी रिवर्स करता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। तो अब यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं निफ्टी में कैसे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये 4 आवरली चार्ट मैंने निफ्टी का यहाँ पे भी लगा दिया है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला। बाजार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाता है, उसके बाद कंटिन्यू फॉल आता है। फॉल आने के बाद यही ट्रेड लाइन बाजार को सपोर्ट देती है और संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बाजार इस रेजिस्टेंस से, इस वाले रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। और अब इस सपोर्ट पे कहाँ, अब ये सपोर्ट जो हमें देखने को मिला है, इसके लिए हमें आपको जाना पड़ेगा डे चार्ट पे कि ये हमें सपोर्ट कहाँ से मिला। तो यहाँ के लिए आप लगा दीजिए डे चार्ट। तो अब जब आप डे चार्ट लगा के पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको ये सपोर्ट हमें इस ग्रीन कैंडल के हाई के यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। तो आप जब देखेंगे तो ये जो सपोर्ट हमें मिला वो इस ग्रीन कैंडल के, और ये कैंडलें हमें सपोर्ट देती हुई दिखाई दी, क्योंकि यहाँ से बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी इलेक्शन के टाइम पे। तो अब क्या हुआ है, हमने एक बार इसको ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन जो हम बंद हुए हैं वो अभी इसके ऊपर बंद हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब हम ये वाला लेवल ब्रेक करते हैं, जो कि लो यहाँ पे निफ्टी ने लगाया है, वो लो है 22,780 रुपए के नीचे अगर अब निफ्टी निकलता है तो आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे 22,700 का। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो डायरेक्ट यहाँ पे फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने का मिलेगा, जो लेके जा सकता है आपको 22,530 रुपए के आसपास। यहाँ बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है एक बार यहाँ पे 22,600 के आसपास निफ्टी एक बार के लिए थोड़ा सा बाउंस करे, क्योंकि यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जब अभी जहां बाजार खड़ा है वो खड़ा है 22,929 रुपए पे। अगर नीचे की तरफ 300 पॉइंट बाजार खसकता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के कारण एक बार के लिए बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बाउंस बाउंस 700 के ऊपर नहीं जाएगा, 700 के नीचे से ही वो वापस रिवर्स हो जाना चाहिए। और हमें लेकिन होप में काम नहीं करना है, हमें यहाँ देखना है कि कोई 15 मिनट पे, जब बाजार ऊपर जा रहा है तो कोई 15 मिनट पे या 5 मिनट पे वापस सेलिंग पैटर्न बनाता है, तो ही हम हमारे वहाँ पे सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से 600 से बाजार घूमता है तो फिर तब जब तक हमें ये नहीं करना है सेलिंग में या बाइंग में, क्योंकि बाइंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाजार ओवरऑल डाउन ट्रेंड में किसी भी कैंडल में बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी रेड कैंडल है वो सारी बड़ी बड़ी कैंडल हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें रिवर्सल मिल रहा है तो रिवर्सल पे जल्दी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको केवल सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जहां पे भी आपको सेल साइड का सिग्नल मिले वहां छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। तो मैंने नीचे की अब ऊपर के लिए क्या है, अब देखो ऊपर के लिए अगर मैं देखूं तो जब तक इस वाले लेवल को निफ्टी नहीं निकालता है, जो कि है मोटा मोटा निफ्टी, जब इसके ऊपर आ जाता है तो इसके अंदर कंसोलिडेट करके इस लेवल को निकालता है, तो 23,233, तो ये बहुत दूर का लेवल हो गया। लेकिन अब लेवल तो लेवल है, क्या करें उसमें। तो यहाँ से आपको फिर 23,240, सॉरी 23,233 और 240 को निफ्टी निकालता है, तो यहाँ पे आपको 23,320 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये वाला जो लेवल है इसको भी अगर निफ्टी एक बार के लिए ऊपर, तो ये
100 का लेवल है। अगर 23,100 को निफ्टी निकालता है तो उसके बाद 23,233 240 के टारगेट है, और उसके बाद 23,320 के टारगेट है। तो यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में काम करना है, क्योंकि इस टाइम पे निफ्टी की पोजीशन अगर आप लेके चले जाते हो किसी भी कारण से और बाजार फ्लैट खुलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डेंट होता है, क्योंकि वहां पे अभी डीके जो हो रहा है वो बहुत तेजी से निफ्टी में प्रीमियम डीके हो रहे हैं। हर इंडेक्स के अंदर प्रीमियम बहुत तेजी से डीके हो रहे हैं, जिससे बायर्स को काफी लॉस देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। तो आपको थोड़ा सतर्क रह के काम करना है। 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री बनाइए, उसी का स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग टारगेट लगाइए, और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके एग्जिट भी कर दीजिए। तो आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।